नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। उसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है आंसर राइटिंग का, हम उस पर आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए रोज़ रात 8 बजे एक प्रश्न देते हैं, जिसका मॉडल आंसर भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज का हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्वेश्चन रहने वाला है वो यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है, और वह है हमारा जनहित याचिका से संबंधित। यानी आपने सुना ही होगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस शब्द में ही इस शब्द की व्याख्या छुपी हुई है, जनहित या लोकहित याचिका। तो जिस याचिका को दायर करने से लोगों का हित हो सके, जो लोग न्याय पाने में समर्थ नहीं है या जो व्यक्ति न्याय पाने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए कोई अन्य व्यक्ति भी उनके जनहित के लिए याचिका दायर कर सकता है। तो ये इस शब्द की व्याख्या हुई। और इसके जनक की अगर हम बात करें तो PN भगवती जी को इसका भारत में जनक माना जाता है। और इसके जैसा कि हर एक चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, इसके भी दोनों तरह के प्रभाव सामने आए हैं। उसी को चर्चा करते हुए आज का हमारा प्रश्न रहेगा। तो आइए आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इवेल्युएट, ये हमें इवेल्युएट करना है कि लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता। जनता के हित का तो है, लेकिन जो जनहित याचिका या लोकहित याचिका दायर की जाती है वो सभी याचिकाएं हमारी लोकहित में नहीं होती। कुछ याचिकाएं स्वार्थपरक देखी गई हैं, जिस वजह से ये प्रश्न हमारा सामने आया है। यूपी पीसीएस 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसका हमें सही से मूल्यांकन करना है। इस मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इसके कितने लाभ ले पा रहे हैं और कितना हमको इससे नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्योंकि न्याय व्यवस्था हमारी वैसे ही इतनी लेट होती है, और उसमें इस तरह के जब मामले आ जाते हैं जो सच्चाई से संबंधित नहीं होते, तो हमारी और भी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। तो आइए हम इस प्रश्न पर अब चर्चा करते हैं। इसका एक इंट्रोडक्शन देंगे इसकी परिभाषा के साथ। लोकहितवाद या जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है। तो यही इसकी शब्द की जनहित याचिका या लोकहित याचिका की परिभाषा के तौर पर हम इसे देते हुए इसका इंट्रोडक्शन देंगे, और इस इंट्रोडक्शन को देने के बाद हम इसके मेन पार्ट पर बात करेंगे। तो इसका जो मुख्य भाग है, मेन बॉडी है कि भारत में नागरिकों को अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकहितवाद का उपचार उपलब्ध कराया गया है। तो हमारा जो संविधान है उसमें हमें कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हीं में से एक हमारा जो ये अधिकार है लोकहितवाद के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। और लोकहितवाद के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग पर फोकस किया गया है, वंचित वर्ग को न्याय प्राप्त कराने की सहायता मिलती है। जैसा कि आपने एक इसमें एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हुसैन आरा खातून बात जो था उसके द्वारा इसमें 40,000 विचाराधीन कैदियों को जेल से छोड़कर लोकहितवाद का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया गया था। तो जब ये इस तरह के केस आए तो इसके हमें सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। आइए आगे हम देखते हैं कि हालांकि लोकहितवाद के दुरुपयोग भी सामने आए, जिसमें किसी समूह द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो झूठ है या स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जनहित याचिकाएं
दायर की जाती हैं और ये देखा गया है स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी विषय पर इस वाद का सहारा लिया जाता है। और आइए आगे और देख लेते हैं कि इसके अलावा न्यायालय में लोकहितवाद से संबंधित मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि जब इस तरह के स्वार्थपरक मामले सामने आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और उससे क्या होगा कि न्याय में देरी होगी और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य का संतुलन और कार्यान्वयन, प्रगतिशील सामाजिक विधायन तथा उनका राज्य द्वारा उल्लंघन एवं किसी व्यक्ति द्वारा लोकहितवाद दायर करना जारी है। और इसमें एक ये भी है कि इससे हमारे न्याय में और देरी होगी, क्योंकि जो हमारा इसका उद्देश्य है वंचित वर्ग को न्याय प्रदान करना, वह भी इसके सामने पूरा नहीं होता दिखाई देगा, क्योंकि जिसको जरूरत है वह इससे फिर से वंचित रह जाएगा। अगर वो इतने सक्षम होते अपनी याचिका दायर करने में तो इस व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए हम देखते हैं कि इनमें से कई वाद स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज भी किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा। जब जांच की जाती है कि जो ये वाद दायर किया जा रहा है इसके पीछे कहीं स्वार्थ तो नहीं है, तो इनको प्राथमिक स्तर पर खारिज भी किया जाता है। वास्तव में लोकहितवाद कानूनी व्यवस्था के संसाधनों के लिए न्याय का हास्यास्पद उपकरण बन गया है, जो सार्वजनिक हित में दायर की गई झूठी याचिकाओं में बढ़ोतरी कर रहा है। ऐसे अप्रासंगिक याचिकाएं न्यायालय के कीमती समय को भी बर्बाद करती हैं। हमारे न्यायालय का जो समय है वह बहुत ही कीमती है, क्योंकि न जाने कितने न्याय को देरी होती रहती है। इसीलिए इससे क्या है और भी समस्याएं उत्पन्न भी हुई हैं। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसी में हम इसका एक बार निष्कर्ष देख लेंगे और हमारा आज का ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। लोकहितवाद के दुरुपयोग के बाद भी लोकहित में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। किसी भी जो सुधारात्मक व्यवस्था है अगर उसका हम रिजल्ट देखें तो वह कम तो हो सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसा ही जनहित याचिका के साथ भी हुआ है। जनहित याचिका का कितना भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कितना भी मिनिमम रिजल्ट हो, रिजल्ट तो है, उससे एक ही वंचित वर्ग के किसी व्यक्ति को न्याय मिल रहा हो लेकिन न्याय तो मिल रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हैं और हमारे संविधान में भी यही बताया गया है, एक बेगुनाह को बचाने के लिए हम 100 गुनहगारों को छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक थीम है जो हमारे संविधान में फॉलो की जाती है। इसलिए भी काफ़ी न्याय में देरी होती है कि स्वार्थी समूहों द्वारा लोकहितवाद दायर करने के हतोत्साहित किया जाए, जिससे लोकहितवाद याचिका अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम इसमें सुधार कर सकते हैं, इसको नकार नहीं सकते। तो आज का हमारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रश्न था यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज कहीं ना कहीं किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर होती रहती हैं। वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, कमजोर वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग से संबंधित मुद्दा है। तो ये हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न श्रृंखला से काफ़ी मदद मिल रही होगी। तो इसी के साथ आप हमारे प्रश्न श्रृंखला को वैसे भी काफ़ी प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।